निवेदन है पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि आपका प्रश्न रूपी दीपक समाधान को प्रकाशित करे। नमोस्तु महाराज। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए वर्तमान में सूर्य की किरणें उग्रता का रूप धारण कर रही हैं। ऐसे समय में गुरु भक्तों की भावना भी गुरुओं के प्रति कुछ भावों को लेकर व्यक्त हो रही हैं। वे कहते हैं हम तो दिन भर एसी कूलर पंखा में रहते हैं और ठाट बाट के साथ ठंडा ठंडा लेते हुए अपना दिन रात गुजार देते हैं, किंतु आप लोग इतनी गर्मी में यह परिसर सहन कर रहे हैं, क्यों ना अच्छा हो एक पंखा या कूलर की व्यवस्था आपके साथ कर दी जाए, तो आपके साथ साथ बैठ कर के हमें भी धर्म ध्यान करने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय उन भक्तों को क्या समाधान दिया जाए कि अपने भावनाओं का स्वरूप तो समझें, किंतु मुनि व्रत के अनुकूल है या नहीं, कृपया समझाकर उपकृत करें। भक्तों का एक ही भक्तों के लिए पहली पंक्ति में यही संदेश है कि सब भक्त खुद को ऊपर उठाने का प्रयास करे, गुरुओं को नीचे लाने का नहीं। क्या कह रहा है? गर्मी की प्रखरता देखकर गुरुओं को एसी कूलर की अनुकूलता लेने का अनुरोध करने की जगह गुरुओं की इस निष्ठा और साधना को देखकर खुद कुछ परित्याग करने का भाव जगा, तब तुम सच्चे भक्त कहलाने के अधिकारी होगे, अन्यथा भक्त नहीं विभक्त बन जाओगे। इसलिए भक्तों को ऐसी ही चर्या और क्रिया में सहभागिता देनी चाहिए जिससे साधुओं का रत्नत्रय पले फले। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि रत्नत्रय खंडित हो, वो बाधित हो। इन बातों को यदि ध्यान में रख करके चलेंगे तो सब चीज़ ठीक होगी, और ऐसे बह जाएंगे तो फिर तो अभी एसी कूलर की बात है, फिर कहोगे महाराज इतना पैदल चलने की मशक्कत क्यों, एक रख देते आपके पास, फटाफट कितने लोगों को लाभ दे सकोगे। फिर आप कहोगे महाराज 24 घंटे में एक ही बार आप लेते हो, एक ही बार खाते हो, एक ही बार पीते हो। महाराज क्या कमी है हमारे पास? खाने पीने की कमी थोड़ी है, आप तो दिन भर खाओ, दिन भर नहीं तो कम से कम एक बार तो आप ले ही लो। तो ऐसा अगर हो गया तो केवल और केवल बंटा धार होगा। इसलिए ऐसे भक्तों से भी थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए और भक्तों को विवेक के साथ अपना संपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। विवेक के अभाव में सारी क्रियाएं व्यर्थ हो जाती है, इसलिए विवेक मत्ता का सबको पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए।